अहमद उवैस साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ है? इसराइल डेफिनेटली ये तो हमारी नेशनल पॉलिसी है कि हम इसराइल जो है उसको तस्लीम नहीं करते हैं, और पाकिस्तान हम ये कह सकते हैं कि फ्लैग बेरर भी है इस पोजीशन के साथ। अभी अगर इसराइल अटैक करता है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस बताए जा रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक क्या होगा उसके बाद साउथ एशिया की स्पेशली एंड देन मिडल ईस्ट की क्या कंडीशन होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो सूरत हाल पैदा हो रही है ना, ये एक ऑलरेडी इट वाज पार्ट ऑफ प्लानिंग का एक हिस्सा फेल हो गया उनका, कि जो इंडिया का पाकिस्तान के ऊपर अटैक था वो मिजरेबली और बड़ा जो है जिसमें इट ओनली अर्न ह्यूमिलिएशन, इंडिया के लिए इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन उसके अंदर गई है, और पाकिस्तान को बहुत अच्छी कामयाबी और मॉरली भी हर लिहाज से उसमें कामयाबी हुई और फिजिकली हुई और जंग के तमाम मामलात में। लेकिन वो आप ये ध्यान में रख लीजिए कि ये पार्ट ऑफ ये जो वेस्टर्न नया ब्लॉक बन रहा है ना, आप देखिए कि एक शिफ्ट हो रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और वो शिफ्ट ये है कि यूनिपोलर वर्ल्ड से दोबारा से ये बाइपोलर वर्ल्ड बन रही है। अमेरिका वर्ल्ड सुपर पावर था, अब एक दूसरा ग्रुप जो है वो सामने आना शुरू हो गया। पिछले कुछ सालों से उसने अपनी स्ट्रेंथ दिखानी शुरू कर दी आहिस्ता आहिस्ता ग्रुपिंग में, और पाकिस्तान जो है वो जो हालात लग रहे हैं कि उस दूसरे ग्रुप के अंदर पाकिस्तान जा रहा है, और इंडिया जो कि पहले अमेरिका का एलाई नहीं था बाकी पाकिस्तान था, अब वहाँ पे वो इंडिया इजराइल इंडिया का जो गठजोड़ है उसके साथ इंडिया जो है वो एलाई होगा। और उसको कोशिश उनकी ये थी कि साउथ एशिया का उसको मिनी सुपर पावर बनाया जाए, लेकिन वो तो बुरी तरह फिजल आउट हो गई है। पाकिस्तान के ऊपर जो उनका जो पावर इंटॉक्सिनेटेड इंडिया था, उसने जो एक हमला किया जिस अंदाज के अंदर, और जिस तरह से मुंह की खानी पड़ी, और पाकिस्तान ने जो रिटेलिएट किया उसके बाद वो हालात तो नहीं रहे। लेकिन एक बात जो है बड़ी ज़रूरी है, अब दूसरा एस्पेक्ट जो है कि इजराइल और ईरान, ये मेरा ख्याल है कि ये हमला वो ज़रूर करने के पूरी कोशिश में है, और अभी वो थोड़ा सा उनको जो डाउट है वो ये है कि ईरान की एक्चुअल स्ट्रेंथ का उनको अभी पूरी तरह से पता नहीं लग रहा कि वो उनके मिसाइल की स्ट्रेंथ उनकी क्या है, और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी में वो अभी बनाया तो नहीं था, उसको अमेरिका ने दबाव डाला हुआ है उनके ऊपर। ये एक दूसरी बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान को यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा रोल प्ले करना चाहिए, और इसलिए कि ये पाकिस्तान की अपनी सॉलिडेरिटी और अपनी पाकिस्तान की जो है सॉवरेनिटी के लिए भी इंतहाई जरूरी है। क्या रोल प्ले कर सकता है अगर ईरान के ऊपर वो मैं बताने लगा आपको, पाकिस्तान को ये चाहिए कि ये दोबारा से OIC की एक मीटिंग कॉल करें, और जो UAE और जो आपने देखा जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज को की पॉलिसीज को ना बुनियाद बनाए ना उनकी पॉलिसीज को फॉलो करे, क्योंकि ये तो हाथ जोड़ने वाले कंट्रीज हैं ना, ये इजराइल के आगे हाथ जोड़ चुके हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या वो UAE हो। ये कंट्रीज जो है क्योंकि इनके पास कोई फलस्तीन की सिचुएशन के ऊपर कुछ नहीं कर सका, गजा की हालत हम सबके सामने है, कोई नहीं रोक सका। मुख्तलिफ कंट्रीज जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा एहतजाज भी किया और कोशिश भी की कि इसराइल रुक जाए। तो आपको लगता है कि इस मामले में OIC कुछ रोल प्ले करेगी कि ईरान पर अटैक ना करे इसराइल? जी मैं आपको बताऊँ, ये मैं आपको बताता हूँ, वो अलग बात है कि ये OIC के हमारे मुस्लिम ममालिक जो हैं वो बिहेव कैसे करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मॉरली और हालात के पेश नज़र पाकिस्तान का स्टांस होना ये चाहिए कि OIE की एमरजेंसी मीटिंग जो है OIC की कॉल करें, और वहाँ पे ये कैटेगोरिकल थ्रेटनिंग रेजोल्यूशन एक पास करवाया जाए OIC से। एटलीस्ट पाकिस्तान का स्टांस ये होना चाहिए कि अगर इजराइल ने जंग बंद ना की, गाजा के जो निहत्ते और मासूम जो मुसलमान जो हैं, औरतें बच्चे बूढ़े जवान, और उनके ऊपर जिस तरह से दिन रात वो अटैक कर रहा है, और उसके साथ साथ ईरान के ऊपर जो वो ये कर रहा है, वो अगर ये बंद नहीं करते हैं तो OIC के ममालिक जो हैं वो रेजोल्यूशन पास करें कि हम UNO को क्विट कर देंगे।
ठीक है, हम यूएनओ को छोड़ देंगे, ठीक है, आपका हम पॉइंट अलग आ हो गया। जाएंगे यूएनओ से। ठीक है, आपका ये पॉइंट आ एक गया। कैटेगोरिकल बहुत बड़ा थ्रेट होगा अगर ये कर जाए। ठीक है।